extra time. किसी लेजेंड की तरफ से जब कोई बात आती है तो फिर निशाने पे बहुत सारे लोग रहते हैं। श्रीलंकन लेजेंड अर्जुना रणतुंगा ने कहा है, आज ही कहा है, थोड़ी देर पहले कहा है कि उनके बोर्ड को इस सीरीज के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया अपनी सेकंड टीम जो है वो भेज रही है और उनकी फर्स्ट टीम जो है वो इंग्लैंड में है। क्या ये सही है? इस पे थोड़ा ऊपर नीचे, स्पेशली आज एक स्पेशल दिन भी है, उसके बारे में भी बात करने के लिए हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम मुंबई चंद्रेश नारायण। चंद्रेश भाई, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? All well, thank you very much. And it's International Sports Journalist Day, so Devashita, many congratulations on the day. Thank you, Abhishek, and happy World Sports Journalist Day to you, Chandresh, as well. सेम टू Yes, यू, सेम टू यू, सेम टू एवरीबॉडी। great. चलिए तो फटाफट शुरू करते हैं, चंद्रेश भाई से ही स्टार्ट करते हैं। ये रणतुंगा साहब ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, मतलब एक तो सीरीज हो रही है, ये किस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये सेकंड स्ट्रिंग इंडियन टीम? देखिए, उनके हिसाब से सेकंड स्ट्रिंग इंडियन टीम इसलिए बिकॉज विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, ये सारे लोग नहीं है। तो उनके हिसाब से ये सेकंड स्ट्रिंग क्या है ना, एकदम लाजमी है। पर ये जो टाइमिंग है स्टेटमेंट का, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो उनकी इंटरनल बातें हैं। आपको पता ही है कि सब कॉन्टिनेंट में क्रिकेट, पॉलिटिक्स सब कुछ मिला हुआ रहता है। या फिर हमें इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राइट। तो देवाशिदा, ये क्या स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है, थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए दिया या साइकोलॉजिकल कुछ ऐसा करने के लिए इंडियन टीम के, ऐसा कुछ? कुछ साइकोलॉजिकल नहीं, जैसे चंद्रेश ने कहा, ये पॉलिटिक्स, आपस में पॉलिटिक्स की बात है। और बिकॉज हेडलाइंस, इट इज जस्ट टू क्रिएट सम हेडलाइंस। क्योंकि देखो, एक तो हेडलाइन, श्रीलंकन क्रिकेट इज ऑल इन हेडलाइंस बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक तो 3 प्लेयर वापस आ गया, बायो बबल ब्रिज किया, एक तो लगातार 5 सीरीज हार गया, दैट इज द सेकंड हेडलाइन। अब ये रणतुंगा का ये स्टेटमेंट, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड शुडंट हैव प्लेड होस्टेड द सीरीज अगेंस्ट इंडिया। अरे ये पहले से ही तय था, तब आपने क्यों नहीं बोला? तब जाके क्यों नहीं बोला? अभी आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो। और ये जो हमारा जो सेकंड टीम है, ये टीम भी आपका फर्स्ट टीम को हरा देगा। तो इट्स बेटर कि यू लुक इनटू योर क्रिकेट, आप अपना क्रिकेट पे ध्यान रखो। और देखिए, सबको ही थोड़ा हेडलाइन में आना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज जस्ट प्लॉय टू कम ऑन हेडलाइन। चलिए, तो मैं थोड़ा अर्ली प्रेडिक्शन चंद्रेश भाई से पूछूंगा। आपको लगता है कि ये इंडियन टीम, ये जो सीरीज होने वाली है, इसमें सारे मैच जीतेंगे, इंक्लूडिंग T20 एंड वनडे? सारे नहीं, सारे माइट बी अ बिट टू मच, बट आई थिंक दैट विल डू वेल एंड सीरीज जीतेंगे, उतना तो पक्का है। उतना पक्का है। एंड कौन सा एक्स फैक्टर होने वाला है हमारी टीम के लिए, उनकी नहीं पूछे? हमारी टीम के लिए मेरे हिसाब से T20 सीरीज में सूर्या और ईशान, और मैं आई एम आल्सो एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती इन द T20 सीरीज। वनडे मैचेस में मुझे लगता है कि शिखर धवन का हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, ही इज मेड फॉर वनडे क्रिकेट, तो उसका नहीं। और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जो T20 सीरीज में अपना हाथ आगे करता है और कहता है कि मुझे, मेरी तरफ देखो, T20 वर्ल्ड कप के लिए मैं हूँ। तो आई थिंक मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ उसमें। राइट। देवाशिता, कितना इंपॉर्टेंट है ये सीरीज फॉर समवन लाइक पृथ्वी शॉ? देखिए, ये हम लोग ने कल भी डिस्कस किया एंड इन डिटेल्स, क्योंकि हमारा चर्चा ये था कि व्हाट वर द लूपहोल्स दैट नीड्स टू बी फिल्ड। मगर हमने यही दोहराया था कि देखिए, एज फार एज T20 स्क्वाड इज कंसर्न, कोई दौरा ही नहीं है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ओपन करेगा, और आपका पास ऑलरेडी और एक ओपनर है इन द लाइक्स ऑफ केएल राहुल। तो पृथ्वी शॉ का चांस मिलना बहुत ही ब्लीक है, until and unless he does exceptionally well in this series और in the IPL, जो आगे IPL है। मगर फिलहाल कोई उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। हालांकि देखिए, ऑब्वियसली इंडियन टीम मैनेजमेंट जो है ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाला है, अपार्ट फ्रॉम 2-3 पोजीशंस, क्योंकि देखिए और एक T20 वर्ल्ड कप है अगले साल। तो एटलीस्ट
ऑब्वियसली देखिए, यू नीड टू गिव अपॉर्चुनिटीज। देखिए, मगर मेरा मानना ये है कि आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी द परफॉर्मेंसेस ऑफ 3 क्रिकेटर्स। एक तो है आपका भुवनेश्वर कुमार, हु इज द वाइस कैप्टन ऑफ द साइड, बहुत दिन से चोटिल थे, ही इज मेकिंग अ कमबैक, ही मिस द इंग्लैंड सीरीज। सभी कह रहे थे कि उसको इंग्लैंड में जाना चाहिए था टेस्ट सीरीज के लिए, मगर ही कुडंट बिकॉज ही वाज इंजर्ड। नाउ दैट ही इज इन द साइड, तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड कि भुवनेश्वर कुमार का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सेकेंड वन, हार्दिक पांड्या, वेदर ही इज बॉलिंग इन दिस व्हाइट बॉल सीरीज। ऑब्वियसली वनडे क्रिकेट में नहीं, नॉट श्योर, बट T20 सीरीज में क्या वो बॉलिंग डाल रहे एंड IPL मैचेस। और तीसरा वो ये है कि कुलदीप यादव, ही हैज बीन द मोस्ट नेग्लेक्टेड क्रिकेटर, मेरे मानना है। अभी ये जो वरुण चक्रवर्ती को लेके सब चर्चा हो रही है, एक टाइम पे तो कुलदीप यादव के बारे में भी यही चर्चा होता था कि कुलचा जो हमारा जो है दोनों ही रहेगा उधर। मगर अभी ये तीनों का परफॉर्मेंस देखना है। ऑब्वियसली देयर आर अदर क्रिकेटर्स एज वेल, जैसे कि देवदत्त पडिक्कल हो, ईशान किशन हो, सूर्या कुमार यादव, जो चंद्रेश ने कहा। तो देखिए, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक सीरीज एज फार एज टिक मार्क जो ना टिकिंग द मार्क्स, तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा इन क्रिकेटर्स के लिए। चलिए, ये तो हुआ श्रीलंका दौरे के बाद। अब आज के दिन की बात करें तो ये मैं चंद्रेश भाई से पूछूंगा, क्योंकि ये वहां पर थे जब 2006 में आज बड़ा ऐतिहासिक चीज हुआ था। क्या हुआ था, प्लीज थ्रो बैक थोड़ा ले चलिए। तो आज ही के दिन 2006 में, और इसके बारे में मैंने अपने चैनल क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में भी बात किया है। आज ही के दिन 2006 में 15 साल पहले, आज से 15 साल पहले भारत ने एक ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत हासिल की थी वेस्ट इंडीज के जमीन पर आफ्टर 35 इयर्स। और ये इंग्लैंड, मतलब ये सब कॉन्टिनेंट के बाहर भारत का पहला अवे सीरीज विन था आफ्टर 1986। तो और मेरे ख्याल से अवे सीरीज विन ऑफ एनी काइंड, मतलब एज ए टेस्ट सीरीज विन फॉर द फर्स्ट टाइम अवे फ्रॉम होम वाज आल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन सिंस 1993। तो 13 साल बाद आफ्टर इंडिया एक अवे सीरीज विन भारत ने हासिल किया। 35 साल बाद वेस्ट इंडीज के जमीन पर भारत ने एक टेस्ट सीरीज विन हासिल किया। और 20 साल बाद सब कॉन्टिनेंट के बाहर भारत ने एक सीरीज विन हासिल किया। और मैं था वहां पे, और मैं उस सीरीज कभी नहीं भूलूंगा। आखिरी टेस्ट मैच हम जाके जीते और 1-0 से सीरीज जीता था हमने। पहला टेस्ट मैच भी जीतना चाहिए था भारत को, पर 8-9 ओवर में हम उनके आखिरी गेंदबाज को जो बल्लेबाजी कर रहे थे उनको आउट नहीं कर पाए। मुझे अभी भी याद है, श्रीसंत आखिरी ओवर डाल रहे थे, हम ऐतिहासिक एंटीगा रिक्रिएशन ग्राउंड पे मैच खेल रहे थे। और तो हमसे कहा गया था कि वो वहां पे आखिरी टेस्ट मैच होगा, क्योंकि उसके बाद दूसरे ग्राउंड नए स्टेडियम में जाने वाले थे। मैच खत्म होने के बाद जब श्रीसंत आखिरी ओवर में कॉरी कोलिमोर को आउट नहीं कर पाए थे, तो वो जमीन पर ऐसे ही लेट गए थे। तो मुझे याद है हम लोग ने उसको उठाया और उसको दूसरे तरफ लेके गए, क्योंकि वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी था भारत के लिए। दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच बारिश के कारण काफी व्यर्थ गया। चौथे टेस्ट मैच में भारत ने एक माइनफील्ड, मतलब मैंने इस तरह का पिच, मतलब लोग कह रहे थे इंग्लैंड सीरीज में भारत ने माइनफील्ड प्रिपेयर किया था, वो भी इक्वली माइनफील्ड था। और उस पिच पे 2 बार जो 2 इनिंग्स में राहुल द्रविड़ जो कप्तान थे, जो पारी खेली, मेरे ख्याल से बहुत अंडररेटेड पारियां हैं। बिकॉज उसकी वजह से भारत एक स्कोर सेटअप कर पाया। पहले इनिंग्स में हरभजन, दूसरे इनिंग्स में कुंबले, और मैच तमाम 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म। और मैं कभी नहीं भूलूंगा वो ऐतिहासिक पल, बिकॉज इट वॉज अ हिस्टोरिक सीरीज। हम करीबन 6-7 लोग ही थे जो कवर कर रहे थे उस सीरीज को, क्योंकि उस वक्त 2006 का फुटबॉल वर्ल्ड कप भी चल रहा था टेस्ट सीरीज के दौरान। पहले वनडे सीरीज था जो भारत हार गया था 4-1। टेस्ट सीरीज के दौरान हम सिर्फ 6-7 लोग थे, बिकॉज फुटबॉल वर्ल्ड कप था, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था भारत में क्या हो रहा है, सारे लोग वर्ल्ड कप के पीछे लगे हुए थे। और वही वर्ल्ड कप था जिसमें वो फाइनल में जाके वो हेडबट भी हुआ जिनेडिन जिडान का मेरे ख्याल से वही वर्ल्ड कप है। तो वो मैंने लंदन में देखा था, बट फर्स्ट हाफ जब था तब मैं उधर था।
मैं कभी नहीं भूलूंगा। उस दौरे पे डीन जोन्स भी थे जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं है। तो यादें काफी अच्छी यादें। आई एम सरप्राइज्ड कि ना बीसीसीआई प्लेयर्स में सिर्फ अभी तक सिर्फ मोहम्मद कैफ ने पोस्ट किया, बिकॉज उसने उस दौरे पे अच्छी पारियां खेली थी। बिकॉज सौरभ गांगुली नहीं थे तो उनको खेलने मिला, और सचिन तेंदुलकर चोटिल थे वो नहीं आए, जहीर खान टीम में नहीं थे, तो काफी कुछ बदला था। और तब वक्त अलग था अभिषेक, क्योंकि हमें पता ये रहता था कि कोच के साथ कौन है, कोच के खिलाफ कौन है, वो देखने को मजा आता था। कोच थे मिस्टर ग्रेग चैपल। ओके। देवाशीता कुछ बोलेंगे क्या अभी इस पे? नहीं, बिल्कुल मीन्स एक अभिषेक लॉट हैज चेंज सिंस देन, कि चंद्रेश भी सहमत होंगे हमसे कि लॉट हैज चेंज इन द मीडिया। कि देखिए मीन्स एक जमाने था जब ऑब्वियसली जब ये इंटरनेट नहीं था, पीपल यूज्ड टू फैक्स देयर कॉपीज। ऐसे भी कुछ पत्रकार है, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार, जो लिख के भेजता था। हाँ, मगर जैसे जैसे दिन बदलता गया, थिंग्स गॉट चेंज फॉर गुड। टाइम है तो हम लोग जल्द से जल्द, अभी एक टाइम में जब, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट इवन ड्यूरिंग द 2000 अर्ली 2000, तभी भी हम लोग एफटीपी करके भेजता था फुटेज। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गाइस। बहुत दिक्कतें होती थी, मतलब जिनके पास कुछ सेटअप रहते थे बड़ी चैनल्स, उसको छोड़ के जो कॉमन जो फुटेज भेजना पड़ता था, दैट यूज्ड टू बी अ हेडेक। मतलब घंटे भर वो फाइल जाता ही था। एंड यूज्ड टू कुछ आप खाली स्क्रीन के सामने, लैपटॉप के सामने सर हाथ ऐसे करते थे कि कब मेरा फाइल जाए भाई। क्योंकि कुछ चैनल में तो चल ही गया होगा, मतलब किसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब चल गया होगा और हमारा फाइल जा रहा था, ऐसे स्ट्रगल करना पड़ता था। मगर देन अभी देखो अभी कितना जल्दी हो गया बिकॉज द कैमराज आर आल्सो लेटेस्ट नाउ। अभी आप ग्रैब कर सकते हो जल्दी से, और मोबाइल में ग्रैब करके मोबाइल से ही भेज सकते हो। तो इट्स ऑल अभी सोशल मीडिया, इट्स वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अभी जो हुआ है, दैट सोशल मीडिया। अभी किसी के लिए कोई रुकता नहीं है सोशल मीडिया। हाँ चंद्रेश बोलो। नहीं, मैं उसी दौरे पे पहली बार मैंने फेसबुक अकाउंट बनाया था। तो वो अभी भी है या बंद कर दिया आपने? नहीं, है अभी फेसबुक, बट क्योंकि तब उस वक्त आपको याद हो ऑर्कुट चलता था ज्यादा। या फेसबुक पे उस दौरे पे पहली बार मुझे निखिल नाथ जो हमारे साथ काफी बार, तो उसने कहा मुझसे कि एक फेसबुक करके कोई चीज आया है, उस पे देख ले जरा, अकाउंट बना ले, फिर उस पे बात करते हैं। क्या बोल रहा है, क्या फेसबुक क्या होता है, कुछ पता नहीं था। आज तो अपनी आधी जिंदगी फेसबुक पे है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तो इतना वक्त बदल गया। आप सही कह रहे हो, एफटीपी का इंटरनेट पता ही नहीं होता था, वाईफाई वो आपको लैंड कनेक्शन लगाना पड़ता था, लैंड को ढूंढो, क्या बहुत तकलीफ होती थी। उस दौरे पे 2-3 बार मेरे लैपटॉप बंद हो गए थे। फिर सेंट लूसिया में कोई गुप्ता जी थे, उन्होंने मेरा लैपटॉप ठीक कराया। सेंट किट्स में हम लोग 10 दिन थे। भारतीय टीम बीच में सेंट मार्टिन आइलैंड में जाके छुट्टियां मनाने वाली थी, वो कैंसिल कर दिया। हमारी भी बुकिंग्स कैंसिल करनी पड़ी, हमको भी उनको फॉलो करने सेंट किट्स जाना पड़ा। तो मतलब मैं एक स्टोरी कहना चाहता हूँ कि जब बात आ रही है सेंट मार्टिन और सेंट किट्स की, ये हाल ही में जब 2018 दौरे के मैं बात कर रहा हूँ, नो द लास्ट द टूर बिफोर द लास्ट टूर, 2018 से पहले हम लोग 2016 में, तो मैं और हिंदुस्तान टाइम्स का सोम शुभ्रो लाहा, हम लोग दोनों एक साथ थे उस दौरे में। तो एंटीगा में पहला टेस्ट मैच था एंटीगा में, वहाँ तो मैच खत्म हो गया। तो हम लोग का फ्लाइट था, हम लोग का ट्रैवल एजेंट क्या किया था कि उसने एक दिन वी यूज्ड टू स्टे इन सेंट मार्टिन बिफोर गोइंग टू जमाइका, क्योंकि अगला टेस्ट मैच था जमाइका में। तो चलो ठीक है, हम लोग सुबह हम लोग का फ्लाइट था, और वहां फ्लाइट कैसे होती थी मालूम है अभिषेक? इतना सा छोटा सा फ्लाइट, 4 सीटर 6 सीटर ऐसे फ्लाइट होती थी। हाँ, तो मतलब लगता है हमारा शुभ्रो लग रहा है कि अरे चलो यार हमारा भी फ्लाइट है, मतलब हम 2 ही बंदा था फ्लाइट में। चार्टर्ड फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस। और 2006 में जो सीरीज था उसमें हम लोग 6-7 लोग थे। उसमें वहां पे एक एयरलाइन है लिएट,
लियाट, अच्छा। यस, LIAT। LIAT। उसका हम लोगों ने उस दौरे पे हमने फुल फॉर्म बनाया था, लगेज इन अनदर टाउन। बिकॉज हमारे साथ कभी सामान नहीं आता था, बिकॉज सारे वो छोटे एयरक्राफ्ट होते थे, बहुत खतरनाक जर्नीज होते थे। बिकॉज आप समझिए कि उधर जो ओशन है, आई थिंक अटलांटिक ओशन है, उधर Yeah. हमारे यूएस के पास अटलांटिक ओशन है। Yeah. Yes. आप अटलांटिक ओशन के एकदम करीब से आपकी फ्लाइट जा रही है, तो आपके जितने परदादा दादा या आपके जो भी आपके मतलब भगवान या जो भी खुदा है, आप उस सबको याद कर लेते हैं उस वक्त। देखो एडवेंचर है, लगेज आपका कभी नहीं आता साथ में। भारतीय टीम के साथ हो गया था। भारतीय अच्छा। टीम के जो मैनेजर थे टेस्ट सीरीज के लिए, वो थे रवि सावंत, जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के थे। उनका जी। सामान न्यूयॉर्क चला गया था। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर वापस आ तो जाता है ना। वो नहीं, आ जाता है, मगर वो आ टेक जाता टाइम, है, टेक्स टाइम। टेक्स्ट हाँ, है। हाँ। तो राइट। और अलग किस्से थे उस दौरे पे। भारतीय टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बगैर चली जाती थी, फिर उनको बुला के वापस लेके आते थे हम। पहले दिन पहला टेस्ट मैच एंटीगा में भारतीय टीम ने बिना टेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए चले गए। फिर हमको याद है हम सब ने मिलके मैनेजर को बोला आपको एक प्लेयर को भेजना पड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो श्री संत को भेजा उन्होंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, पहले दिन पहला टेस्ट मैच। और कॉन्ट्रोवर्शियली वो पहले टेस्ट मैच के लिए उन्होंने इरफान पठान और हरभजन सिंह को ड्रॉप किया था। तो बिकॉज कोई सीनियर मेंबर नहीं आया या कोई टीम मैनेजमेंट का नहीं आया, तो हमने श्रीसंत जो यंग प्लेयर थे तब उनसे ही पूछा, तो वाई वेर हरभजन एंड इरफान पठान ड्रॉप। जो श्रीसंत के चेहरे पे 12 बजा था ना, मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो जानते ही नहीं था क्यों ड्रॉप किया है। तो ये सब यादें हैं, मतलब अच्छी यादें हैं। आई एम सरप्राइज्ड बट कि बीसीसीआई ने इसके बारे में कुछ नहीं अपने सोशल मीडिया पे डाला, बिकॉज फॉर मी इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर। सचिन तेंदुलकर अपने 24 साल के क्रिकेट करियर में वेस्ट इंडीज में कभी टेस्ट सीरीज नहीं जीते। राइट। वो 2011 के दौरे पे नहीं गए थे, उसके बाद वो कभी, उसके बाद 2013 में वो रिटायर हो गए थे। 2006 के बाद जो भी वेस्ट इंडीज का दौरा हुआ है, एकदम इट हैज बीन अ केक वॉक, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में वो बात नहीं है उनके। आई थिंक 2002 तक उनकी टीम अच्छी थी, जब हम हार गए थे। 2006 में फिर भी थोड़ी बेहतर थी, थोड़ी अच्छी थी। 2006 के बाद जो भी दौरा हुआ है, एकदम इट हैज बीन इजी केक वॉक फॉर इंडिया टू वेस्ट इंडीज। तो मतलब इंपॉर्टेंस इस दौरे का यह है, जैसे मैंने कहा 20 साल बाद इंडिया के बाहर सीरीज जीता हमने, 35 साल बाद वेस्ट इंडीज के जमीन पर सीरीज जीता। तो आई थिंक दैट इट डिजर्व्स टू बी सेलिब्रेटेड, बट अनफॉर्चुनेटली except Mohammad Kaif, nobody has thought it fit to celebrate this moment. It's sad, but व्यूअर्स को मैं बता दूं, जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये जो दो लोग हैं आज, क्योंकि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, ये 20-22 साल के एक्सपीरियंस है, शायद उससे ज्यादा भी है जो आप देख रहे हैं। सो हमारे व्यूअर्स में भी कोई मेरा उतना नहीं है, सॉरी टू कंबाइंड, मैंने कहा कंबाइंड to Pakistan 2006, if I'm not wrong. That was my first tour, cricket tour rather. राइट। तो फॉर आवर व्यूअर्स, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, हाउ इज इट बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, या कोई अगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, क्या फन होता है, क्या उसके प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स, थोड़ा बहुत अगर आप लोग बता पाए तो आज के। तो स्टार्ट विद चंद्रेश में। देखिए, मैं तो अभी उतना एक्टिव जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं आई एम मोर एनालिस्ट नाउ देन अ जर्नलिस्ट। मेरे पास मैं एक जमाने में खबर होती थी, बट आजकल मैं एक्टिवली खबर वगैरह कोई चीज नहीं करता, कुछ नहीं करता। आई एम नॉट एन एक्टिव जर्नलिस्ट, बिकॉज मैं कुछ वक्त के लिए दूसरे साइड पे भी चला गया था, मैं मीडिया मैनेजर बन गया था। बट आई थिंक दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू बी डू हार्ड वर्क। मुझे याद है जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में या इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, हम एडिट भी कॉपीज को खुद ही करते थे, पेज भी खुद ही बनाते थे, और डेडलाइन भी मीट करना पड़ता था। और मतलब एक है ग्लैमरस कि आप टूर पे जा रहे हो, आप जैसे इसी दौरे पे 2006 के दौरे पे हम लोग टॉस पे खड़े थे 3-4 लोग, बिकॉज कोई सिक्योरिटी नहीं था। और टॉस होने के बाद
राहुल द्रविड़ टॉस हार गए थे पहले टेस्ट मैच में, वो वहां पे खड़े थे, हम लोग, मैं उसके साथ मजाक कर रहा था राहुल के साथ कि अच्छा तूने बाल काटा है, कहाँ से कटा है, उसका वो बगल में एक नाई का दुकान है, हम लोग वहां गए थे, सब लोग हमने काटा। और उसके बाद हाँ, वो एक ग्लैमरस पार्ट है, मतलब टू बी अराउंड दीज क्रिकेटर्स एंड सुपरस्टार्स एंड स्टार्स एंड ऑल। द अनग्लैमरस पार्ट इज सिटिंग ऑन द डेस्क, एडिटिंग कॉपीज, मेकिंग पेजेस। एंड आप बॉम्बे के हो तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस वक्त बॉम्बे में इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, तभी एक कार ड्रॉप सिस्टम नहीं होता था। तो अच्छा, हमारा डेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस में रात के पौने 12:30 पौने 1 का होता था। तो इट यूज टू बी कटिंग इट क्लोज। अगर आप बॉम्बे के हैं, जो देखने वाले हैं समझ जाएं, आपने अगर 5 मिनट यहाँ वहाँ कर दिया, आपका ट्रेन मिस हो जाएगा, आखिरी ट्रेन। या फिर आपको घर जाने के लिए टैक्सी में ही जाना पड़ेगा, वरना और कोई जरिया नहीं है। तो वो सब यादें, वो सब अनग्लैमरस बातें हैं। उसके अलावा ग्रास रूट में जाके स्कूल क्रिकेट, स्कूल फुटबॉल वगैरह वगैरह कवर करना, बिकॉज आजकल तो एकदम आसान हो गया ना, मतलब वेबसाइट बन गए हैं, यस, सीधा टेस्ट मैच पे लिख रहे हैं कि विराट कोहली को क्या करना है, रोहित शर्मा को के साथ कौन ओपन करना है। हम तो जाते थे पहले मैदान में, हमारे सीनियर तो हमको रणजी ट्रॉफी के आसपास नहीं आने जाते देते थे। तो फिर वक्त काफी बदल गया है। राइट। देवाशीष दा। हाँ, जब मैं अपना ही एग्जाम में ये कि इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस अभिषेक, क्योंकि इस प्रोफेशन में अगर आपको सरवाइव करना है, मीन सक्सेसफुली सरवाइव करना है, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, हार्ड वर्क, टेनेसिटी। हाँ, तो एंड यू नीड टू रीड अ लॉट ऑफ, यू नीड टू रीड अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द गेम सो एज टू राइट। ट्राई। क्योंकि देखिए, एक जमाने में था मेरा, मैं जैसे कि जो मैंने कहा कि 2006 से मैंने अपना करियर एक्चुअली शुरू किया, मतलब उससे आगे भी मैंने शुरू किया 2003 से, जो वर्ल्ड कप हुआ था इन साउथ अफ्रीका। अगर सीरियसली लिया 2006 से, द बिगेस्ट लर्निंग वाज व्हेन सौरव वाज ड्रॉप्ड। बिकॉज मैं उस टाइम पे मेरा एक ही असाइनमेंट हुआ करता था, मेरा सुबह उठ के दादा का घर के सामने चले जाओ, क्योंकि दादा का कोई भरोसा नहीं है किस दिन वो प्रैक्टिस करेगा, सुबह करेगा या शाम को करेगा। ही वाज हिज कमबैक, दैट फेज ऑफ हिज कमबैक, क्योंकि ही वाज आउट ऑफ द टीम एंड ही वाज bent to, he needs to, he was making focused to make a statement. तो एंड एक दिन ऐसे भी हुआ कि हम सुबह जाते थे और शाम को आता था, क्योंकि सुबह दादा ऊपर से देखता था तो किसी को बोलता था मामा को बोलो घर ऑफिस चले जाने के लिए, घर चले जाने के लिए। और मेरा जो ऑफिस था वो था पार्क सर्कल में, जो बहुत दूर है फ्रॉम बेहाला, वेयर दादा स्टेज। तो इट वाज, तो मैं उधर ही रह जाता था, और 2-3 अखबार में से कोई रहता था। तो इट वाज अ रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग, सुबह जाके वहीं खड़ा रहो, रात को आओ ऑफिस में फाइल करो, क्योंकि बट ये प्रैक्टिस हो, अगर सुबह प्रैक्टिस हो गया मतलब ही डेफिनेटली ही वोंट प्रैक्टिस, यूज्ड टू नॉट प्रैक्टिस इन द इवनिंग। तो ऐसे ही हुआ। एंड एंड देखिए, एंड he used to love me a lot. Means obviously, I remember, I still remember 2007 England series win. After that Nottingham Test win, I think there were a lot of Indian media. I mean, तब उस टाइम में तो बहुत टीवी वाले जाता था। Means I think TV reporters, Chandras will agree with me, because उस दौरे पे even some bigger channels used to have 2-3 reporters, 2 reporters at least and 1 camera person, क्योंकि सबका अलग अलग शो रहता था, एक हिंदी और एक इंग्लिश, दोनों चैनल हुआ करता था, दोनों चैनल में स्पोर्ट्स बुलेटिन हुआ करता था, तो दोनों चैनल के रिपोर्टर्स थे। तो हम आई कुड रिमेम्बर कि नॉटिंघम से टीम शायद लंदन पहुंचा था आफ्टर द विन। तो आई केम, बिकॉज उस टाइम में क्या होता, आई यूज्ड टू ट्रैवल बाय कोच, क्योंकि लंदन में आई मीन obviously there are some who travels by train, but I always used to travel by coach, National Express. तो थोड़ा लेट हो गया था, तो बाय द टाइम आई रीच्ड होटल, देखा सबने दादा से बात कर लिया आफ्टर द सीरीज विन, मतलब टेस्ट मैच विन। तो मतलब वो ऐसे गपशप मार रहा था और मैं भागते भागते गया, मैं आई यूज्ड टू डू द कैमरा एज वेल माई सेल्फ। तो दादा ने बोला, तो किसी को इशारा किया, आ गया मतलब आ गया।
हाँ, तो एंड जैसे कि देखिए बहुत सारी यादें हैं कि ऑब्वियसली I think we just lost Devashida. But anyway, this is a very important day आप सभी के लिए and अभी सब तो है नहीं लेकिन आप दोनों लोग हैं, so I'll just take this opportunity to say thank you to you both for bringing sports and sports journalism to our doorstep, to our home and into our hearts. So wishing many more stories like this. Thank you so much, gentlemen, for joining in and looking forward to have a chat with you again. Thank you, Chandrash bhai. Thank you, Devashita. Thank you. Thank you very much. थैंक यू Bye-bye. थैंक यू थैंक यू